जब अयोध्या में कार सेवा के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, तब उस दिन पहली गोली किस कार सेवक को लगी थी? क्या आप उसका नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे। इस सवाल का जवाब शायद आपके पास होगा नहीं, क्योंकि असल में आपको कभी यह बताया ही नहीं गया कि राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वो लोग कौन थे। हमारे देश में 3 दशकों तक ऐसे लोगों को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चमकाई गई, और इस दौरान यह समझा गया कि अगर किसी नेता ने राम मंदिर के लिए अपनी जान देने वाले इन कार सेवकों की बात की तो उनसे एक विशेष धर्म के वोटर्स नाराज हो जाएंगे, और इसीलिए भगवान राम के इस देश में भगवान राम के मंदिर के लिए अपनी जान देने वाले लोगों को भुला दिया गया। आपको याद होगा, हमने आपको कोलकाता के कोठारी बंधुओं की कहानी दिखाई थी, जिन्होंने 1990 में अयोध्या में कार सेवा करते हुए पुलिस की गोलीबारी में अपनी जान दे दी थी। ये दोनों भाई भी राम लक्ष्मण की तरह ही थे, और दोनों ने अपनी जान दे दी राम मंदिर के लिए। तो आपको याद होगा, पिछले हफ्ते हम आपको इनके घर लेकर गए थे। लेकिन इन कोठारी बंधुओं के साथ अयोध्या के वासुदेव गुप्ता भी राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों में से एक थे, और उस दिन पुलिस की सबसे पहली गोली उन्हीं को लगी थी। 45 वर्ष के वासुदेव गुप्ता की अयोध्या में एक मिठाई और चाय की छोटी सी दुकान थी, लेकिन वर्ष 1990 में जब राम मंदिर के लिए कार सेवा शुरू हुई, तब वासुदेव गुप्ता ने भी यह तय किया कि वो भगवान राम के मंदिर के लिए उस मुहिम में शामिल होंगे और अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, जो उन्होंने दी। 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने स्थानीय कार सेवकों के साथ अयोध्या में होने वाली वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और कार सेवा करने के लिए वो भगवान राम की जन्मभूमि की तरफ पैदल निकल पड़े। उस दिन अयोध्या एक छावनी में बदली हुई थी, और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन जब कार सेवकों ने राम जन्मभूमि की ओर बढ़ना शुरू किया तो मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को इन कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, और इस कार्रवाई में सबसे पहली गोली अयोध्या के वासुदेव गुप्ता को लगी, और कुल 3 गोलियां लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब वासुदेव गुप्ता का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंपा गया था, और उनके शव को आखिरी बार नमन करने के लिए वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और उनके शव को लोगों ने फूलों से लाद दिया था। लेकिन इसके बाद हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने वासुदेव गुप्ता को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर उनके बलिदान का हर रोज अपमान किया, और उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया गया। आज जब हमारी टीम अयोध्या में वासुदेव गुप्ता के घर पहुंची तो हमें पता चला कि उनका परिवार सिर्फ एक छोटे से कमरे के मकान में रहता है, और यह मकान भी अब जर्जर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब भी उनकी बेटी यही कहती है कि राम मंदिर के बनने से उनके पिता का बलिदान सार्थक हो गया, पर इसके बाद ये गरीबी और संघर्ष उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। आज हम अपनी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए आप सबको वासुदेव गुप्ता के घर लेकर जाना चाहते हैं, और आपको ये बताना चाहते हैं कि जब देश राम मंदिर के उद्घाटन पर दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है, तब आपको उन परिवारों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके घरों के चिराग सिर्फ इसलिए बुझ गए क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। एक और तो प्राण प्रतिष्ठान की तैयारी हो रही है, लेकिन जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया उन कार सेवकों के परिवारों के हालात क्या हैं वो आपको हम दिखाएंगे। इस घर से हम जब अंदर की तरफ आते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ अगर है तो अस्त व्यस्त चीज़ें, टूटा हुआ घर। यह एक कमरा है। इस कमरे की तरफ अगर मैं आपको लेकर आऊँ तो काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर, और मैं जैसे जैसे अंदर आऊँगा यहाँ पर 2 सोफे पड़े हैं। यहीं इसी कमरे में रसोई भी है, इसी कमरे में चूल्हा भी है, और इसी कमरे में
जो स्टोर रूम में गद्दे रजाई जैसे सामान होते हैं वो भी रखे हुए हैं और यहीं पर रात में सोने के लिए बिस्तर पड़ता है जिस स्थान पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। और ऊपर जो घर का बचा कुचा सामान जैसा कि जो हम आज के दौर में स्टोर रूम में रखते हैं वो इसी कमरे में रखा हुआ है। ये एक छोटा सा वॉशरूम बना है, यहाँ पर एक हैंड पाइप लगा है, पानी का सोर्स यही है। सीमा, आपसे बेहतर शायद वसुदेव जी का संघर्ष कोई नहीं जानता होगा। क्या हुआ था पहले कार सेवक जिनको गोली लगी, क्या हुआ था उस दौर में? क्या कहानियां सुनी आपने बचपन से? जी, उस वक्त मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, 7 ईयर की थी। बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जितना भी याद है उसमें अडवाणी जी ने आह्वान कर रखा था सोमनाथ गुजरात से अयोध्या तक के रथ यात्रा के लिए। और मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अयोध्या पहरा इतना सख्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो बाहर से लोग गिरफ्तारियां देने आ रहे थे और मेरे पापा मिठाई की दुकान चलाते थे, तो लोग कहते थे कि यहाँ के लोग तो कमाई कर रहे हैं, बाहर से लोग मरने आ रहे हैं। मेरे पापा को ये बात इतनी लगी कि वो खुद तैयार हो गए कार सेवा करने के लिए, अपने साथ जत्था भी तैयार किए कार सेवा करने के लिए। तो दिन निर्धारित हुआ 30 अक्टूबर सन 1990 का। उस दिन प्रथम देवोत्थानी एकादशी थी। पापा लोग परिक्रमा, उस दिन अयोध्या में परिक्रमा होता है, परिक्रमा करने के लिए गए, वहाँ उनको रोक दिया गया। फिर उन्होंने कहा फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गिरफ्तारियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कोई भी जेल खाली नहीं था गिरफ्तार करने के लिए। उस वक्त उन लोग दर्शन की मांग करते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे हुए जहाँ पहरा सख्त था, लेकिन सारे बैरिकेटिंग्स पार करते हुए और छोटे छोटे रास्तों से होते हुए पापा का जत्था मतलब मंदिर तक पहुँचा और दर्शन भी किए। झंडा वंडा फहरा कर वापस आते समय एकाएक फायरिंग शुरू हो गई। पापा को सबसे पहले गोली लगी। उसके बाद आपके परिवार ने क्या किया? उसके बाद चारों तरफ गोलियों की आवाज़ आने लगी और मम्मी को पता चला कि पापा को गोली लग चुकी है। मम्मी जाने लगी उस रास्ते पर। फिर हनुमानगढ़ी की तरफ से लोग पापा के डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे उधर से, और घर पे आए तो मतलब काफ़ी लोग, उस समय आक्रोशित जनता थी, बहुत सारी गोलियां चली हुई थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी। तो वो क्षण तो नहीं भूल सकते हैं, वो क्षण हमेशा याद रहा। खून से सना हुआ डेड बॉडी, पापा के मतलब लहू खाट से छनकर गिर रहे थे। कितनी गोलियां लगी थी उनको? 3 गोलियां। एक गोलियां पेट में लगने के बाद भी पापा मतलब दूसरे को बचाने के उसमें झुके हुए थे, तो 2 गोलियां और आकर लगी कमर में। बचपन में आपको उन्होंने खिलाया होगा, जी जी, उसी वो यादें आपकी आज भी हैं? उसी दिन की बात है। 30 अक्टूबर को जब हम लोग सुबह उठे हैं, सबसे पहले पापा मेरे चाय बनाकर, बाहर पुलिस वाले थे उनको पिलाए हैं, और रोली अच्छत लेकर सारे जितने खड़े थे बुजुर्ग लोग सबको रोली अच्छत से टीका लगाए हैं। हम लोग छोटे थे, हम लोग सोकर उठे, मुँह धुलाए अपने हाथ से चाय पिलाए, हलवा बनाकर खिलाए, खुद करके गए मेरे पापा अपने हाथ से। वो आखिरी क्षण था जब मेरे पापा ने खुद अपने हाथों से मेरा मुँह धुलाकर और अपने हाथ से हलवा चाय खिला कर गए हैं। कुछ याद आता है आपको? अब बहुत ही आप इमोशनल भी लग रही हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू भी हैं। क्या कुछ वो पल हैं जो आपको लगता है अब कभी वापस नहीं आएंगे, जो उस गए कि लौट कर वापस आएंगे, लेकिन फिर उस दिन गए, फिर कभी लौट कर नहीं आए पापा मेरे। आज तक हम लोग इंतजार ही करते रह गए। ये उस दिन गोली लगा है, शायद हॉस्पिटल की होगी। ये तस्वीर हम लोगों ने खुद खरीदा है।